महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को थम गया। 20 नवंबर को मतदान होगा। राज्य में सत्ता की लड़ाई दो दलों महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी शामिल है। फिलहाल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति का गठबंधन शुरू से ही चर्चाओं में रहा। चुनाव से पहले ही गठबंधन के भीतर खटपट की खबरें सुर्खियां बन चुकी थीं और अब ये विवाद पोस्टर के जरिए खुलकर सामने आ रहा है। हाल ही में बीजेपी द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस पोस्टर में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। एनसीपी और शिवसेना के प्रमुख नेता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के तहत कई विज्ञापन और पोस्टर जारी किए। हालांकि इसमें से कई में महायुति के सहयोगी दल के मुख्य चेहरे गायब रहे। एनसीपी नेता अजीत पवार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे, जो गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, इन पोस्टरों में कहीं नजर नहीं आए। इससे ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं अपने गठबंधन के सहयोगियों से अलग रणनीति पर काम कर रही है। पोस्टरों में सिर्फ नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस का दिखाई देना मतलब साफ है कि बीजेपी अपने कोर वोटर्स तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि महाराष्ट्र में पार्टी की असली ताकत इन्हीं दो चेहरों में निहित है। हालांकि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पार्टी अपने सहयोगी दलों को प्राथमिकता देने के मूड में नहीं है। महायुति में सीएम पद को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने 2022 में एकनाथ शिंदे को मजबूरी में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। पार्टी उस समय शिवसेना के विद्रोही गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार थी और इस गठबंधन को स्थिरता देने के लिए शिंदे को सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया था। लेकिन जब राज्य में चुनाव नज़दीक हैं, बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर लौटती दिख रही है। पार्टी के अंदर ये चर्चा जोरों पर है कि अगर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का नेता ही होगा। इसमें सबसे बड़ा नाम देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस, जो पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और पार्टी के प्रति निष्ठा उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि ये फैसला चुनावी परिणामों के बाद ही होगा, लेकिन बीजेपी का रुख इस समय स्पष्ट है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की स्थिति भी इस राजनीतिक खींचतान में कमजोर होती दिख रही है। शिंदे ने हाल ही में दिए एक बयान में कहा कि चुनाव परिणाम के बाद ये तय होगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बयान उनकी अनिश्चितता को साफ दिखाता है। शिंदे ने ये दावा ज़रूर किया कि महायुति 160 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, लेकिन उनकी ये टिप्पणी भी ध्यान आकर्षित करती है कि अगला सीएम कौन होगा, ये महायुति के भीतर सहमति से ही तय होगा। शिंदे की स्थिति इसलिए भी कमज़ोर होती दिख रही है क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति में ज़्यादा फोकस देवेंद्र फडणवीस पर कर रही है। इससे शिंदे का मुख्यमंत्री पद बरकरार रहना संदिग्ध हो गया है। एनसीपी नेता अजीत पवार, जो महायुति का हिस्सा हैं, कई मौक़ों पर अपने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर चुके हैं। अजीत पवार का मानना है कि वो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी की मौजूदा रणनीति को देखते हुए ये संभावना कम लग रही है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। पार्टी का फोकस अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने पर है और अगर वो बहुमत हासिल करती है तो अजीत पवार को सीएम पद से दूर रखा जा सकता है। महायुति के भीतर खींचतान सिर्फ मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं है। गठबंधन के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो महायुति सबसे बड़ा दल है, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को ये स्थिति पसंद नहीं आ रही। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही अपने अपने दलों के महत्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
लेकिन बीजेपी के पोस्टर और प्रचार अभियान ये दिखाता है कि पार्टी गठबंधन के सहयोगियों को ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। बीजेपी की रणनीति साफ दिख रही है। पार्टी राज्य में अपने दम पर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो बीजेपी को अपनी शर्तों पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी इसी रणनीति का हिस्सा है। फडणवीस की लोकप्रियता और उनकी प्रशासनिक अनुभव बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। महायुति का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चुनाव परिणाम क्या कहते हैं। अगर गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा। फिलहाल बीजेपी अपने कोर वोटर्स को ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी की असली ताकत नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं में ही है। इसका असर एनसीपी और शिवसेना के नेताओं पर भी पड़ सकता है। अगर बीजेपी की रणनीति काम आती है तो महायुति के सहयोगी दल की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसका असर गठबंधन की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति एक बड़ा गठबंधन ज़रूर है, लेकिन इसके भीतर खींचतान काफ़ी साफ नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रस्साकसी चल रही है। बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। चुनाव परिणाम के बाद ये तय होगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की हर संभव कोशिश करेगी। महायुति के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस खींचतान को खत्म कर राज्य में स्थिर सरकार बनाना होगा। आने वाले चुनाव नतीजे ही ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।